सब कोई बोलते हैं कि आप इतने जल्दी काम कैसे ख़त्म कर लेते हैं। आज मैं वही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करती हूँ और फटाफट अपने पूरे घर का काम कर लेती हूँ। नमस्कार, जय भीम दोस्तों। मेरे गृहिणी गार्डन में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब चलो, अब मैं अपनी डेली रूटीन की टाइमिंग जो मैंने सेट करके रखी है, चाहे कोई भी समय हो, अगर मेरे घर में अगर 2 लोग मेहमान भी आ गए तो भी मेरी टाइमिंग वही रहेगी जिसके अनुसार मैं अपना काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे। 5 से 6 बजे तक हमारा एक मतलब केंद्र बना हुआ है, वहाँ सामूहिक रूप से ध्यान साधना होती है। तो उसके लिए मैं ध्यान साधना के लिए 5 बजे से 6 बजे तक का हमारा वहाँ ध्यान साधना होता है। और उसके बाद में 6 से 7 बजे तक हमारा थोड़ा योगा वगैरह होता है। और उसके बाद में 7 बजे हम लोग घर आ जाते हैं। 7 बजे जब हम लोग घर आ जाते हैं, उसके बाद में 10-15 मिनट हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद में फिर हमारा काम होता है डेली रूटीन का चालू। तो वो डेली रूटीन के चालू में काम हमारे बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सुबह 5 बजे उठे हैं तो 5 बजे से ही हम लोग सारे काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें खुद के लिए पहले सुबह हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर हम लोग जब 2 घंटे हम खुद के लिए अपने लिए दे देते हैं तो दिन भर हमारा सारा समय बहुत अच्छा चला जाता है। और हमें बिल्कुल थकान कहो या फिर जो भी, जैसे कि बाहर की बातें जैसे हमें जो याद आने वाली रहती है वो नहीं आती है। मतलब पूरा दिन हमें हमें खुश ही रहना होता है, इसलिए हमें ये 2 घंटे का समय देना ही होता है। तो और ये मैं डेली देती हूँ। और हम सभी लोग जो हमारे साथ में जो हम लोग 15-20 लोग हैं, जो कि हम लोग डेली हमेशा हमारी रूटीन बनी हुई है, तो हम लोग ये हमारा वर्कआउट करते ही है। उसके बाद में जब हम 7 बजे घर आने के बाद में फिर हम सुबह जैसे हमारा जो काम होता है, झाड़ू लगाना है, पोछा है, बर्तन है, चाय नाश्ता, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हाउसवाइफ को कितना सारा काम होता है। तो ये भी टाइमिंग के हिसाब से, जैसे कि हमने 7 बजे हम लोग आए तो 8 से 9 बजे तक के हमारा नाश्ता वगैरह रेडी हो जाना चाहिए। 10 बजे तक पूरा नाश्ता वगैरह करने के बाद में फिर हम लोग हो जाते फ्री। फिर हमारा झाड़ू पोछा बर्तन, और उसके बाद में फिर हमें बनाना है खाना, क्योंकि नाश्ता हो गया है, नाश्ते के बाद में फिर खाना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए भी हमें फिर टाइम देना है। तो वो सारा नहाने धोने के बाद में फिर मैं वो सारा वो काम करने के बाद में खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने के बाद में खाना खाने तक, मतलब मैं ज़्यादा समय मुझे लगता है 11 या 12 के बीच में। इससे ज़्यादा मुझे समय नहीं लगता है, क्योंकि उसके बाद में मुझे खुद को पता है कि मुझे अपने लिए भी समय देना है। तो बस मैं ये सारा 12 बजे तक का अपना पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। और उसके बाद में फिर 1 बजे से, लगभग 1 बजे से 4 बजे तक मैं अपने खुद के लिए समय देती हूँ। खुद के लिए समय कैसे देती हूँ, क्योंकि मैं अभी आप लोगों से बातें करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारा समय जैसे हम लोग अदर इसमें व्यस्त करते थे, वो मैं इसमें व्यस्त कर रही हूँ और इसमें हमेशा मैं व्यस्त रहती हूँ। तो बस अपना 4 बजे तक अपना वो समय रहता है। और उसके बाद में फिर शाम को चाय पानी नाश्ता, मतलब ये होता है। फिर हमें थोड़ा बहुत फिर और समय मिल जाता है। उसके बाद में फिर शाम की फिर हमारी डेली की रूटीन, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है, मतलब इस तरह से हमारी सारी दिनचर्या होते रहती है। लेकिन जो जो बीच में 1 से 4 बजे का जो समय रहता है, वो हर हाउसवाइफ के पास में होता है। और वो समय अपने खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो समय हम लोग व्यर्थ में नष्ट करते हैं। मान के चलो कि बेफालतू हम लोग उसमें वेस्ट करते हैं। तो ऐसा वेस्ट हमें नहीं करना है, क्योंकि हम लोग वेस्ट कैसे करते हैं, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, सोना है, या फिर अगर 2 लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ जाकर खड़े होकर गपशप करना है। तो ये सारी चीज़ें ना करके हम खुद के लिए अपना समय दें, वो बहुत बेस्ट रहेगा। बस आज का मेरा ये वीडियो और मेरी जो टाइमिंग थी वही शेयर करने के लिए मैंने बनाया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर पसंद आए तो लाइक करना और ना आए तो डिसलाइक करना। थैंक यू, नमस्कार, जय भीम।